पहुँचे थे कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो भक्तों का मजाक उड़ाते थे, कैसी कैसी बातें करते थे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चीज़ें थी ना, भक्त बर्दाश्त करते थे। भक्ति करना कितना मुश्किल होता था। जैसे कि आजकल आप ही देखो कि बांग्लादेश में जो चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे हिंदुओं के लिए रहना मुश्किल हो रहा है और भगवान का नाम, मतलब कई कंडीशंस ऐसी आ जाती है कई बार मनुष्य के जीवन में, ऐसी आपदाएं आ जाती है कि धर्म ही जो है हमारे लिए उसको उसका पालन करना सबसे हानिकारक होता है। पर यही वो स्थिति होती है कि धर्म हमारे लिए एक कार्य है, ये धर्म हमारा स्वभाव है। भागवतम में और वेदों में बताया गया है धर्म का मतलब क्या है। धर्म का मतलब होता है एक नेचुरल स्वभाव, एक नेचर। जैसे कांटे जो है वो चुभाने का काम ही करते हैं, उनका धर्म है, यानी कि उनका स्वभाव है। आग जो होती है वो जलाने का काम ही करती है, ठीक है। आग ऐसा नहीं है कि कभी अपना धर्म परिवर्तन कर देगी, अरे यार इसको ज़्यादा तकलीफ हो रही हो तो मैं थोड़ा ठंडा हो जाता हूँ बर्फ़ की तरह या पानी की तरह। नो, उसका काम जलाना ही है। तो ये होता है धर्म, स्वभाव। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य का भी एक धर्म है, एक स्वभाव है। उसका धर्म है कि वो सेवा करता है, ठीक है। किसकी सेवा करता है? जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, ठीक है। तो हमारा रियल स्वरूप क्या है कि हम भगवान की सेवा करते हैं, सेवा ही करना चाहते हो, यही हमारा धर्म है। पर हम इतने पाप आत्मा बन चुके हैं, इतने समय से पाप कर रहे हैं जिसकी वजह से हम भगवान को नहीं पहचानते हैं, हम भूल रहे हैं, ठीक है। हमारी याददाश्त खो गई है, हम भ्रमित हो चुके हैं। तो अब वो जो सेवा भगवान के लिए होती थी वो भगवान तो भूल गए, पर हमारा जो धर्म है वो हम कभी नहीं भूल सकते। यानी हमारा नेचर, हमारा स्वभाव वो क्या है? सेवा करना। तो हम भगवान की सेवा न करके क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं तो सेवा में लगे ही हैं। जो भगवान की सेवा करता है ना, वो कभी भी ना इस भौतिक जगत में कहीं भी अपने आप को किसी से डोमिनेट होता हुआ नहीं पाएगा। जो भगवान की सेवा करता है ये खासियत है, ठीक है। वो स्वतंत्र सा दिखता है, वो प्रसन्न दिखता है, क्योंकि वो किसी के अधीन नहीं होता। वो सबसे सुप्रीम सत्ता के अंडर है, उसे किसी चीज़ का भय ही नहीं है। उसको तब विश्वास होता है कि मेरा मालिक, मेरा भगवान, मेरा सब कुछ है। उसको और कुछ भय का कारण ही नहीं दिखता, ठीक है। पूरी तरह से भगवान के चरणों पर निर्भर होता है। अमृत आधार तुम्हारे चरण द्वय, उसे पता चलता है कि भगवान के जो चरण है वो अमृत के आधार है, ठीक है। वो अशोक और अभय बनाते हैं, ठीक है। किसी को भी हर प्रकार के शोक से दूर करते हैं और हर प्रकार से निर्भय बनाते हैं, भयहीन करते हैं। तो अब हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे, तो हम क्या कर रहे हैं? हमारा स्वभाव तो सेवा करना ही है। हम किसकी सेवा कर रहे हैं? छोटे से छोटा व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति, मध्यम, उत्तम, कनिष्ठ, सब सेवा ही कर रहे हैं। हर व्यक्ति सेवा कर रहा है। एक बच्चा सेवा कर रहा है, ठीक है। माता पिता बच्चे की सेवा कर रहे हैं, बच्चे माता पिता के अंडर रह रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम बड़े होते हैं तो हम टीचर के अंडर आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ठीक है। फिर हम नौकरी करते हैं, उनके अंडर सेवा करते हैं। पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है। तो हम इससे जिसको हम जिम्मेदारियाँ, अपना कार्य, ये सब कहते हैं, ये सब सेवा है। तो हम एवरी टाइम सेवा ही कर रहे हैं। नो बडी इज़ फ्री। इस टास्क से कोई भी फ्री नहीं है, हर कोई सेवा कर रहा है। पर ये सेवा करना हमारा स्वभाव है, तो ये क्यों हमें आफत लगता है? क्यों हमारे को स्कूल जाना आफत लगता है? क्यों हमें पढ़ना आफत लगता है? क्यों हमें
किसी के अंडर काम करना, जॉब करना, बिजनेस चलाना, ये सब आफत लगता है। क्यों इसमें आनंद नहीं है? क्योंकि ये जो है सेवा हम भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं। यही ये ना एक ना सिर्फ वर्ड्स है। 100% आना तो बहुत मुश्किल है, पर अगर ये कुछ प्रतिशत, 1-2% से भी शुरू हो जाए ना, तो ये हमारे को इतना इतना फ्री करता है, इतना फ्री करता है ये चीज़ हमें, कि हम इतना कह दें कि मैं जो भी कर रहा हूँ ना भगवान, आपके लिए कर रहा हूँ। ये कोई साधारण बात नहीं है। जो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आओ, अपने सारे कार्य मेरे लिए करो। तो ये जो भगवान के शब्द है, भगवान के वचन है, आप नेचुरली इतना सा कह दो कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, आप देखो आप कितना माइंड से फ्री हो जाओगे, बहुत फ्री। आप कितने भी कहीं भी कोई ज्वाइन कर लो, कोई संस्था ज्वाइन कर लो, कोई मेडिटेशन, कोई अपने आप को थेरेपी, कहीं जाके आप कुछ भी ज्वाइन कर लो, ये सत्य जब तक आप नहीं कहोगे अपने मन में, अपने मुंह से, अपने स्वभाव से, अपने कार्यों से कि मैं जो काम कर रहा हूँ भगवान के लिए करता हूँ, ये जब तक आप नहीं कहोगे, ऐसा नहीं सोचोगे, ऐसा नहीं करोगे, तब तक उस काम से, वो जो भी कार्य आप करते हो, उससे जो एंग्जाइटी उत्पन्न होती है वो आपको झेलनी पड़ेगी। उसमें जितनी टेंशन है वो आपको ही लेनी पड़ेगी, और उसका बैड और गुड जो भी रिजल्ट होगा वो आपका ही होगा। पर सिर्फ ये कह देना कि भगवान ये काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट गुड हो या बैड हो मुझे नहीं पता, मैंने तो बस आपके लिए काम कर दिया। एज इट इज़, वैसे जैसे आप एक बॉस के लिए काम कर देते हो, आपको अपनी मंथली सैलरी से मतलब है, आपको कोई मतलब नहीं कि बॉस को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, यू डोंट केयर। बट ये भी भौतिक है, पर अध्यात्म में हमें इतना पता है कि हमारे बॉस, हमारे भगवान सिर्फ ये जानकर ही प्रसन्न है कि हम उनके लिए कर रहे हैं। फिर वो गलत भी हो जाता है ना, तो हमें पता है कि हमारे बॉस ने हमारे लिए बहुत बेस्ट सोच रखा है। ये भी एक्सेप्टेंस होती है कि कृष्ण हमारे लिए केवल और केवल शुभ करते हैं। मेरे जीवन में ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही जो अशुभ है, हालांकि वो दिख रही है, पर वो आगे जाके उसका परिणाम पता चलेगा वो कितना शुभ था। ठीक है, तो इसके लिए ना एक सुंदर सी कथा मुरारी बापू जी बताते हैं। एग्जैक्टली फिर मैं कहूँगी मुझे नहीं पता, पर कथा ध्यान से सुनना। एक ना राजा होता है, ये एक्चुअली कथा है, और वो राजा कौन थे वो मुझे नहीं याद, और वो संत जो थे वो भी मुझे याद नहीं है। ठीक है, बट मैं एग्जैक्टली बता रही हूँ, क्योंकि मैं अगर आज बोलूँगी भी ना तो आप कहोगे नहीं ये उनकी है, ये उनकी है। तो प्लीज़ मैं नाम नहीं बताती, आप सीधी बात को समझो। एक राजा होते हैं, ठीक है, वो एक संत के बारे में सुनते हैं, उनकी महिमा बहुत सुनते हैं, सब लोगों से सुनते हैं कि वो संत है, बड़े महान संत हैं। उन्होंने अपने जीवन में जैसे सब कुछ पा लिया है, और बड़े ही उनसे, उनके पास जाके ही जीवन में प्रसन्नता महसूस होती है, और हम बिल्कुल मुक्त सा महसूस करते हैं। तो राजा को बहुत जिज्ञासा हुई कि मैं ऐसे संत का दर्शन करूं, उनसे मिलूं, उनसे कुछ सुनूं। तो वो राजा जाते हैं उस संत के पास। तो वो संत को जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जैसे वो होते हैं ना पहलवान जो मिट्टी में कुश्तियाँ लड़ते हैं, ऐसी मिट्टी होती है, तो उस जगह पे वो संत लेटे हुए हैं और धूप ले रहे हैं। ठीक है, तो राजा कहता है ये है वो संत, संदेह करता है ये है वो संत, ये किस प्रकार से लेटे हुए हैं। संत तो भगवान का नाम जपते हुए दिखता है, उसकी एक मुद्रा होती है, ये किस प्रकार के संत है, कैसे लेटे हुए हैं, अपनी टांगों के ऊपर टांगे रखे बस आराम से ऐसे हाथ रख के लेटे हुए हैं, ये कैसे हुए। पर फिर भी राजा कहता है अब आया हूँ, सेना भी साथ में, क्या देखेंगे कि कैसे मैं प्रणाम नहीं कर रहा, जा भी नहीं रहा मिलने, तो जाता हूँ मैं। अंदर जाते हैं, संत को प्रणाम करते हैं, फिर उससे बात करते हैं संत से। तो संत पूछते हैं और कैसे हो। तो राजा कहते हैं बहुत कुशल हूँ मैं। कहते हैं अच्छा, कहाँ तक तुम्हारी राज्य की सीमाएं पहुँची, कितने
राज्यों पे तुमने विजय प्राप्त की। तो राजा सब कुछ बताता है कि मैं राज्य की सीमाएं इतनी पार कर चुका हूँ कि अनेक अब देशों पे भी मेरा साम्राज्य है और मैं बहुत जल्दी चक्रवर्ती राजा भी बनूंगा। तो इसमें कोई शक नहीं है, मेरी बल ताकत इतनी है। तो संत कहता है अच्छा। उसके बाद उसके बाद सारा संसार मेरा होगा। तो कहते उसके बाद सब मेरे अधीन होंगे। उसके बाद संत पूछते उसके बाद। तो कहते हैं कि उसके बाद बस सब मेरे अधीन होंगे, सब कुछ मेरा हो जाएगा, फिर क्या? फिर तो कुछ बचा नहीं। जब मेरे सारे मकसद पूरे हो जाएंगे, सब कुछ मेरे, सब व्यक्ति, सारे स्थान, सारे राज्य, देश सब मेरे अधीन हो जाएंगे, तो क्या बचता है मेरे लिए? मुझे विश्राम ही करना है, फिर मैं विश्राम करूँगा। तब तक के मैं युद्ध करता रहूँगा, और जब सब कुछ मेरे अधीन हो जाएगा तो मैं विश्राम करूँगा। संत कहते हैं अच्छा, बहुत अच्छे। तो कहते देखो तुम कितनी मेहनत करोगे तब तुम विश्राम पाओगे। तुमसे अच्छा तो मैं हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी कार्य नहीं कर रहा, कोई हिंसात्मक कार्य नहीं, कुछ भी नहीं, और मैं केवल विश्राम कर रहा हूँ। मेरे लिए तो बहुत सरल है विश्राम पाना, पर तुम्हें देख के तो लगता है कि विश्राम बहुत ही कठिन यात्रा है। तो उस राजा को समझ में आता है कि ये संत कितने महान हैं। फिर वो राजा उन संत के चरण पकड़ता है और कहता है मैं अब आपके अधीन हूँ। मैं अब जो महसूस कर रहा हूँ मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। आप मुझे कितने सुंदर सत्य का दर्शन करा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सर से कितना बोझ हल्का हो गया है। अब मैं केवल आपके अधीन हूँ, इसलिए मेरे अधीन जो भी है था अब वो आपका ही है। मेरा सब कुछ अब आपका है। मैं कोई राज्य नहीं करूँगा, मैं केवल आपका चेला बन के ही रहूँगा और मेरे को कुछ नहीं करना। तो संत कहते बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप मेरी शरण ले रहे हो, विश्राम करो, चिंता मत करो। फिर वो कहते हैं अब वो राजा कहते हैं आप मुझे आज्ञा दीजिए कि अब मुझे क्या करना है। तो संत कहते हैं करना क्या है? वही जो तुम करते आए हो। कहते क्या? तो कहते राज्य करना है। कहते राजा ने कहा मैंने तो आपको सब कुछ दे दिया अपना, अब मैं कैसा राजा और कौन सा मेरा राज्य? संत कह रहे कि हाँ, तुमने सब कुछ मुझे समर्पित कर दिया, पर तुमने भी मुझे बोला ना कि आज्ञा दो, अब जो आप कहोगे मैं वो करूँगा। तो अब मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरा राज्य संभालो। अब ये राज्य तुम्हारा नहीं है, ये राज्य तो मेरा हो गया। अब तुम्हें मेरे राज्य को संभालना है। पहले तुम अपने राज्य को संभाल रहे थे और तुम राजा बनकर काम कर रहे थे, पर अब तुम नौकर बन के काम करोगे, मेरे लिए काम करोगे। अब तुम काम करो। और उस राजा ने उस संत के अधीन होकर फिर राज्य चलाना शुरू करा, संभाला और बहुत अच्छे से संभाला। और फिर कुछ समय बाद वो जाता है, बताता है कि इतना मेरे आय हुई, इतना मैंने धन कमाया, इतने टैक्सेस कलेक्ट करे, सब कुछ जो भी है विवरण वो उनको देते हैं, संत को बताते हैं। तो संत कहते हैं कि कुछ विशेषता लगी, कुछ परिवर्तन लगा कि तुम पहले जो राज्य कर रहे थे और अब राज्य कर रहे हो, कुछ विशेषता है? तो राजा ने बहुत ही चिंतन के बाद ये उत्तर दिया कि हे महात्मा, बहुत इतना परिवर्तन है, इतना परिवर्तन है जैसे आकाश और जमीन का परिवर्तन। कार्य में सब कुछ वही कर रहा हूँ, जनता मुझे अभी भी राजा ही समझती है, सब मुझको राजा समझते हैं और सब अपने आप को मेरे अधीन समझते हैं, और मैं वैसे ही कार्य कर रहा हूँ जैसे मैं पहले कार्य करता था। पर केवल मैं ये जानता हूँ कि कितना परिवर्तन आ गया है। पहले जब मैं कार्य कर रहा था मैं राजा बन के अपने लिए कार्य कर रहा था, पर अब मैं राजा हूँ, पर मैं स्वयं जानता हूँ कि अब मैं राजा नहीं हूँ, मैं एक संत का दास हूँ, उनका चेला हूँ। उनके लिए मैं अब काम कर रहा हूँ, उनका राज्य में चला रहा हूँ। केवल इतना विचार ही
मुझे इतना मुक्त कर चुका है, मैं आपको उसका विवरण नहीं दे सकता। मुझे किसी भी प्रकार के लाभ हानि से अब कोई प्रभाव नहीं महसूस होता। मुझे बस इतना पता है मैं आपके लिए कार्य कर रहा हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं होती, मैं चिंता मुक्त होकर कार्य कर रहा हूँ। तो संत जो है कहते हैं बस यही फ़र्क होता है, यही फ़र्क होता है। व्यक्ति जो है एक क्षण में भगवान को पा सकता है, एक क्षण में। सिर्फ कैसे? वही काम उसी स्थान पे उसी ओहदे पर रहकर केवल ये कह दे कि वो सारे काम जो है वो मालिक भगवान के लिए कर रहा है और हर प्रकार की चिंता से मुक्त हो सकता है। हमारा जीवन जो है केवल इसीलिए ऐसा चल रहा है। हमारे को कुछ भी चेंजेस नहीं करने, हम लोग बस भक्ति से घबराते हैं। हम लोग सोचते हैं हमारी इच्छाएं ख़त्म हो जाएगी, हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, हम जिएंगे कैसे? अगर हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा तो हम जिएंगे कैसे? हम करेंगे क्या? हमारी लाइफ में होगा क्या? दिस इज़ अनदर टॉपिक एंड रियली दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक कि कोई भक्ति क्यों नहीं करना चाहता। ये जो कारण एक बात बता रही हूँ ना मैं, कि हम लोग हमारे अंदर सबसे बड़ा भय यही होता है कि हमारी इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट में कभी भगवान की कृपा होगी तो ऐसा टॉपिक उठेगा तब हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये, अभी के लिए देखो सिर्फ ये जो कथा है ना, अगर इसे ध्यान से सुना जाए और ध्यान से समझा जाए तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं हमारे जीवन में। हमारे को कुछ भी नहीं बदलना। हम लोग सोचते हैं हमें बहुत चेंज होना है। नहीं नहीं नहीं, जस्ट बी एज यू आर। जैसे हो वैसे ही रहो, कोई परिवर्तन नहीं करना, न स्थिति में न अपने आप में। बस समर्पण करना है और समर्पण के लिए भी कोई आहुतियाँ नहीं डालनी, कोई यज्ञ नहीं करना, कहीं जाके दस्तखत नहीं करने, कोई क्रिया नहीं करनी, किसी को पता नहीं चलेगा। अपने आंतरिक मन में हृदय से भगवान को बोलो हर काम करते हुए कि मैं जो कर रहा हूँ वो केवल आपके लिए ही कर रहा हूँ। एक छोटे से छोटा बच्चा स्कूल जाने वाला और एक बड़े से बड़ा व्यक्ति जिसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, ठीक है, हर कोई व्यक्ति केवल ये समर्पण की एक सेंटेंस बोल जाए ना भगवान को, फिर देखो सब कुछ सुंदर है। चिंता मुक्त जीवन, चिंता मुक्त जीवन। ये एंग्जाइटी की वजह से ही आप एक बार बताओ, ऐसा हो सकता है खाना खाए बिना सो जाओ, आप हंसे बिना सो जाओ, आप जिए बिना सो जाओ? ऐसा हो सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, आपको बस आप ये सब नेचुरली सब कुछ हो जाएगा, ये काम होके ही रहेंगे। आपका दिन जो जैसा चलता है वैसे ही होगा। आप कितने ही कह लो मेरे को नहीं जाना नहीं जाना, मुझे काम नहीं करना, पर एक दिन कर लो छुट्टी, 2 दिन छुट्टी कर लो, कि तीसरे दिन खुद कहोगे यार ये मेरा स्वभाव बन चुका है, मुझे करना ही है। तो ये सब होगा, ये सब आप करोगे। माँ कितने ही बच्चों से परेशान हो जाए, मैं नहीं देखती इनको, मैं नहीं कुछ करती, फिर अगले दिन फिर वो इनके लिए लग जाती है। ठीक है, पत्नी पति से, पति पत्नी से लड़ता है, फिर वही उनके लिए कार्य करते हैं। हम लोग इतना कुछ जो है डिस्टर्बेंसेस महसूस करते हैं, पर एक्चुअली हम वो करीबी ना रह भी तो नहीं सकते। पर सिर्फ थॉट्स, सिर्फ एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें लगा रखी है ना, यही हमें बर्बाद कर रही है। तो ये उम्मीदें छोड़ दो। ये उम्मीदें क्या कहती हैं कि आप अपने लिए कार्य कर रहे हो, आप रिज़ल्ट के लिए कार्य कर रहे हो, आप पति को खुश करने के लिए कार्य कर रहे हो, बच्चों को खुश करने के लिए कार्य कर रहे हो। सिर्फ एक बार बोलो कि मैं जो कर रही हूँ कृष्णा, मैं आपके लिए कर रही हूँ। इतना सा बोल के तो देखो, अरे जीवन की सारी चिंताएं ख़त्म हो जाएगी, लाइफ सबसे सुंदर बन जाएगी। प्लीज़, सिली सिली लगता है, बड़ी सिली नहीं है, ये सिली नहीं है, यही भक्ति है, यही भक्ति का मूल मंत्र है, यही फॉर्मूला है। समर्पण, समर्पण।
भक्त भी कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों हमें रिजल्ट नहीं आता भक्ति का, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम भक्ति भी भगवान के लिए कर रहे हैं। जब हम ये सोचते हैं ना भक्ति हम अपने लिए कर रहे हैं, अरे मज़ा क्यों नहीं आ रहा, अरे हो क्यों नहीं रहा अच्छा, क्यों सोच रहे हो? आप बस भगवान के लिए करो, आपकी जो भी क्रिया है वो करो, आप नॉर्मल चैंटिंग करो, आप अपने दिन के कार्य करो, बस हर बात पे सिर्फ ये बोलो कृष्णा सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। जैसे गुरु नानक देव जी, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, ऐसे करते करते कितना अन्न बांट देते थे और कुछ भी कम नहीं होता था। तो इस तरह से हम भक्ति कर सकते हैं। तो अब कहाँ से शुरू हुआ था हमारा टॉपिक? तो हम यहाँ पे कथा पे थे कि किस तरह से जो भक्त जो हैं वो निंदा सुन रहे थे, ठीक है, भक्ति नहीं कर पा रहे थे, कितना दुर्लभ था भक्ति करना। और आज हमारे लिए कितना आसान है, कितना आसान है, कोई विघ्न नहीं डलता। हम अपने घर में स्वतंत्रता से भगवान का नाम कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, कहीं भी अचानक से भगवान का नाम बोल सकते हैं। पर क्या पहले कितने विघ्न होते थे। तो ये सब विघ्न जो है वैष्णवों को सुनने पड़ते थे, कैसे कैसे ताने बोलते थे लोग, जो मैंने पिछली बार आपको बताया। पर विश्व रूप यानी कि गौरांग महाप्रभु के बड़े भाई, गौरांग महाप्रभु को भी क्या बोलते हैं? विश्वम्भर, ठीक है। तो विश्वम्भर जी के जो बड़े भाई हैं विश्व रूप, उनसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। तो वो बस जितनी बार ऐसे ताने सुनते थे तो हमेशा मन में एक ही बात बोलते थे कि मैं वन को चला जाऊंगा, मैं सब त्याग करके वन को चला जाऊंगा। बस मन ही मन बस एक ही बात बोलते रहते थे। और अब फिर जिए तो जिए कैसे? तो भक्त को तो कथा चाहिए और कथा के लिए भक्त चाहिए। तो उनकी आस, उनकी श्रद्धा, उनका हृदय केवल भक्तों के संग लगता था। और वो भक्त कौन थे? अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर और अनेक भक्त। श्रीवास ठाकुर सब जो है अद्वैताचार्य के घर पर होते थे और विश्वरूप जी वहाँ जाते थे, कथा करते थे। ना वो उनके बिना रह पाते थे और ना वो भक्त भी विश्वरूप जी के बिना रह पाते थे। तो ऐसे वो जाते थे उनके घर और वहाँ पे भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ऐसे ऐसे भगवान की कथाएं इन टॉपिक्स पे होती थी और खूब आनंद लेते थे भक्त। तो एक दिन ऐसे ही कृष्ण लीला डिस्कस हो रही थी और सब विश्वरूप जी इतने आनंद से एक्सप्लेन करते थे भगवान की कथाओं को, भगवान की लीलाओं को। अद्वैताचार्य को आनंद आ जाता था, बहुत आनंद आता था। अद्वैताचार्य जी अपने सारे कार्य छोड़कर, इवन अपना भजन भी छोड़कर, सबसे पहले ये देखते थे कि विश्वरूप आए तो कोई कार्य नहीं, कुछ भी नहीं, पहले विश्वरूप के मुख से हरि कथा बस। तो यहाँ पे एक बात ये है कि जो विश्वरूप जी हैं, ये जो है नित्यानंद प्रभु यानी कि संकर्षण यानी कि लक्ष्मण, ये उन्हीं के रूप हैं, ठीक है। नित्यानंद प्रभु तो अभी, वो तो ऐसे गौरांग महाप्रभु से 20 साल पहले जन्म ले चुके हैं, पर 20 साल अभी तो गौरांग महाप्रभु बड़े होंगे, फिर जाके उनका और नित्यानंद प्रभु से मिलन होगा। तब तक के लिए वो कैसे रहेंगे? जो सदैव भगवान के स्पर्श पे रहते हैं, संकर्षण के स्पर्श पे सदैव भगवान शेषशैया पर सोते हैं, हाँ सदैव उनके स्पर्श में रहते हैं। जो कभी भी अवतार लेते हैं तो उनको नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते, कुछ ना कुछ बन के रहते हैं। भगवान के क्या बोलते हैं वस्त्र, भगवान की खड्ग, भगवान की शैया, ठीक है, और भगवान के मुकुट, भगवान के गले के हार। और जब नरसिंह भगवान बनते हैं तो संकर्षण बनते हैं, हाँ पीछे होते हैं। और जब राम जी होते तो लक्ष्मण बन के आते हैं। कभी भी भगवान
को वो नहीं छोड़ते, तो इतना समय कैसे? और स्वयं जब भगवान ने मनुष्य अवतार लिया है, जब भगवान कितनी बेस्ट अपनी लीलाएं करते हैं, उस समय भगवान को कैसे वो छोड़ सकते हैं? तो इतना वैराग्य वो महसूस नहीं कर सकते, इसलिए तब तक के लिए वो विश्व रूप बनकर गौरांग महाप्रभु के साथ रहते हैं और उनकी बाल लीलाएं देखते हैं। ठीक है, बाल लीलाएं देखते हैं। तो अब जब गौरांग विश्व रूप जी जो हैं वो अद्वैत आचार्य को कथाएं सुनाते हैं, तो अद्वैत आचार्य अपने सारे कार्य छोड़कर, अपने भजन को भी पहले छोड़कर पहले हरि कथा सुनते हैं। क्यों? क्योंकि ये बात बताई थी मैंने कि अद्वैत आचार्य यानी शंकर जी, ठीक है, शंकर जी, उनके भी जो गुरु हैं वो कौन है? अद्वैत आचार्य। शंकर के गुरु कौन है? संकर्षण, जिनके स्मरण में सदैव अपने गले पर नाग रखते हैं। ठीक है, बात हो चुकी है। जैसे भक्त तुलसी माला पहनते हैं, ऐसे ही शंकर जी अपने संकर्षण को कभी ना भूले, इसलिए उनके स्मरण में सदैव नाग को गले पर धारण करते हैं। तो अब वही गुरु जब अपने मुख से हरि कथा सुना रहे हैं, तो अद्वैत आचार्य इस क्षण को कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ, सीता माता कह सती माता, ठीक है, जो अभी सीता ठाकुरानी है, ठीक है, वो अद्वैत आचार्य और नारद मुनि सब जो भक्त हैं, स्वयं संकर्षण के मुख से, स्वयं परम गुरु के मुख से हरि कथा कैसे छोड़ सकते हैं? तो सबका आनंद जो होता है उसकी सीमा ही नहीं होती। ऐसे में एक दिन क्या होता है, विश्व रूप जी कथा सुना रहे हैं और सब भक्त सुन रहे हैं, और उसी समय गौरांग महाप्रभु देखते हैं कि किस प्रकार सारे भक्त जो हैं हरि कथा कृष्ण लीला में खोए हुए हैं, और भगवान सबको दूर से समान दृष्टि से देखते हैं और उनको कृष्ण प्रेम का धन हृदय में देते हैं, उनको आनंद देते हैं। ऐसे ही हमारे साथ होता है, जब हमारी कथा में बहुत आनंद लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो वो जो हमें महसूस हो रहा होता है ना, वो भगवान की दृष्टि से महसूस हो रहा होता है। भगवान को ये सोच के आनंद नहीं आता कि मेरी कथा सुन रहे हैं, भगवान को ये सोच के आनंद आता है कि आज मनुष्य अपने स्वभाव को जान रहा है, अपने स्वभाव को महसूस कर रहा है, उसको उसकी बुद्धि उसको लाभान्वित कर रही है। ठीक है, वो बुद्धि प्राप्त कर रहा है। तो इसलिए भगवान यूँ हमें दृष्टि देते हैं, इस दृष्टि से देखते हैं कि हम कृष्ण प्रेम का आनंद महसूस करते हैं। तो अब गौरांग महाप्रभु ने सबको दृष्टि दिया, उसी समय दृष्टि भी दी और अब दर्शन भी देंगे। आगे गौरांग महाप्रभु छम 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 करते भागते, और किसके पास आए? सीधा सीधा विश्व रूप के पास आए। अब सारे जो भक्त हैं वो अचंभित हो गए। क्यों? विश्वम्भर के रूप को देखकर। विश्वम्भर कितना सुंदर लग रहे हैं, कितना सुंदर लग रहे हैं। उनकी जो छाती है, चेस्ट है, उस पे मिट्टी लगी हुई है, और विश्वम्भर मुस्कुरा रहे हैं और अपने बड़े भाई को कहते हैं कि भैया भैया चलो चलो, माता बुला रही है। ठीक है, उनकी धोती को खींच रहे हैं, चलो चलो, हाथ पकड़ के चलो, घर चलो, भोजन करना है, चलो चलो। और सब लोग जो हैं वो विश्वम्भर की ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गए हैं, और उनको वो ट्रांस में चले गए हैं। ठीक है, आनंद में चले गए हैं। भगवान को एक टकटकी लगा कर बिना हिले, पल के झपके बिना वो भगवान को देखे जा रहे, निहारे जा रहे हैं, और ध्यान मुद्रा में चले गए हैं, कृष्ण प्रेम महसूस कर रहे हैं। ठीक है, और जब कृष्ण प्रेम मिल जाए तो फिर कुछ नहीं बचता। अब जो वो कथा कर रहे थे, जो टॉपिक को डिस्कस वो कर रहे थे, सबके मुख पे मौन आ गया, क्योंकि वो परम, वो कथा का फल उनके आंखों के सामने है,
सब मौन होकर केवल ध्यान मुद्रा में भगवान को देख रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो होता है, ये सब बातें जो हैं ये किसको इफ़ेक्ट करेंगी? अब जो हम पढ़ रहे हैं ये किसको इफ़ेक्ट करेगी? जो भक्त होगा, केवल वही इसे महसूस कर सकता है। ठीक है, श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को जब लीलाएं सुनाते हैं कि किस प्रकार गोकुल की सारी गोपियां जो हैं वो कृष्ण से अपने पुत्रों से अधिक प्रेम करती हैं, तब शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा प्रिय क्या होता है? बताओ, हमें सबसे ज़्यादा प्रिय क्या होता है? हमारे स्वयं के प्राण। ठीक है, वही प्राण जो किसी के देह से कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं। मित्र, पति, बेटा, कोई भी हमारे सभी सगा संबंधी जिसके शरीर से क्षण मात्र में वो प्राण जा सकते हैं, हम उससे प्रेम करना बंद कर देते हैं और शमशान भूमि में छोड़ आते हैं। ख़त्म, संबंध ख़त्म। ठीक है, तो हमार को उससे प्रेम होता तो हम उसके देह को जलने कैसे देते? ठीक है, यानी कि हम जो हैं उस शरीर में जब तक वो आत्मा थी उसी से प्रेम हो रहा है। ठीक है, अब वो आत्मा नहीं है तो हम प्रेम नहीं करते। पर वो आत्मा किस कारण से उस शरीर में थी? परमात्मा के कारण। ठीक है, तो हर व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करता है? परमात्मा से, क्योंकि वो परमात्मा ही तो है जिसके कारण हमारे शरीर में चेतना है, हमारे शरीर में जान है, हमारा शरीर कार्य कर रहा है। तो हमारे को सबसे ज़्यादा, आपको सिंपल भाषा में बताती हूँ, हम सबसे ज़्यादा किससे प्रेम करते हैं? हम अपने प्राणों से प्रेम करते हैं। ठीक है, अपनी जान से प्रेम करते हैं। कुछ भी होता है, जब मरने पर आते तो सबसे पहले हम अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। ठीक है, पहला हम किससे प्रेम करते हैं? अपने प्राण से। प्राण प्राण हमारे शरीर में कब होते हैं? जब परमात्मा होते हैं। यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि हम अपने प्राणों से प्यार करते हैं सबसे ज़्यादा, पर प्राण का अर्थ है परमात्मा, यानी कि हम सबसे ज़्यादा प्रेम परमात्मा को ही करते हैं। इसीलिए तो भगवान को बोला जाता है प्राणनाथ। प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार, हे गोविंद हे गोपाल। ठीक है, तो प्राणनाथ, भगवान के लिए प्राणनाथ वर्ड आता है, इसलिए भगवान को प्राणनाथ बोला जाता है। समझे, हर नाम का एक लॉजिक है, क्योंकि वो प्राणनाथ जब हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में होते हैं तब तक ही इस शरीर में प्राण होते हैं, इसलिए वो प्राणनाथ है। और हम अपने प्राणों से ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए हम परमात्मा से ही प्रेम करते हैं। पर हम परमात्मा नाम हटाकर उसमें अपने जान, अपने प्राण बस बोले जा रहे हैं, पर एक्चुअली हम भगवान को ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वही इस जीवन का कारण है। तो व्रज के वासी, गोकुल की वो गोपियाँ, वो सब व्रजवासी जो हैं वो शुद्ध हैं, वो आत्मा के स्तर पर हैं, वो परम शुद्ध वैष्णव हैं सारे। तो उनको हम जिन चीज़ों को प्राण प्राण कह रहे हैं वो तो साक्षात ही समझते हैं। तो जो उनके जिस जैसे हम अपने प्राणों को प्रेम करते हैं, वो प्राण जो है साक्षात शरीर धारण करके गोकुल में भ्रमण कर रहे हैं, कृष्ण। ठीक है, कृष्ण, इसीलिए उस कृष्ण को सबसे ज़्यादा अधिक वो प्रेम करते हैं, क्योंकि वो प्राणनाद विचर रहे हैं, भाग रहे हैं, मक्खन चोरी कर रहे हैं, परेशान करते हैं, पर फिर भी वो उन्हीं को प्रेम करती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा उस प्राणनाथ को साक्षात समझती हैं, महसूस करती हैं, उसी में आनंद लेती हैं। इसलिए गोपी और व्रजवासी सब जो है अपनी संतान से भी अधिक कृष्ण को प्रेम करते हैं। ठीक है, सबसे करीब हमारे प्राणों को प्रेम करते हैं। तो
इसलिए यहाँ लिखा है therefore it is a super soul which is the life of every living entity. That super soul is none other than Shri नंद नंदन कृष्ण. ठीक है, तो इसलिए नेचुरली अट्रैक्शन होता है गोपियों का, और इसीलिए हमारा भी अट्रैक्शन है, था और होगा. ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ होगा, होले होले. ओके, तो नॉन डिवोटीज जो होते हैं इस अफेक्शन को महसूस नहीं कर पाते. ठीक है, अब ये जो है ना, ये जो हमारे सिनोनिम्स हैं, ये जो हमारे पर्यायवाची शब्द हैं, जो जिसको हम पर्यायवाची नहीं कर पा रहे हैं कि प्राण का मतलब प्राणनाथ कृष्ण भगवान, तो वो जो है ना वो तभी होगा जब हम भक्ति करेंगे. भक्ति से ही हमारी स्मृति उत्पन्न होगी, हमें याद आएगा, हम अपने स्वभाव को जान पाएंगे, हमें फिर उस बात पे वापस आ जाएंगे कि सेवा तो करनी है पर कृष्ण के लिए. ठीक है, तो इस तरह से ये सब होगा. इससे धीरे 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 ही करो, पर करो, चैंटिंग करो. चैंटिंग इज द बेस्ट भक्ति. कलयुग में केवल केवल हरि नाम, कलयुग केवल नाम आधारा. ठीक है, तो नाम ही सब कुछ है, ये नाम ही हमें सब स्मरण कराएगा. ठीक है, तो जो भक्त नहीं है, जो भक्ति नहीं करते, उनके लिए बातें सब सिली हैं. ठीक है, जैसे एक बीमार व्यक्ति को मीठी चीज़ भी कड़वी लगती है. ठीक है, क्योंकि वो बीमार है. तो हम बीमार हैं, इसलिए हमारे को ना सुनते सुनने में मज़ा आ रहा है, ना कथा सुनने में मज़ा आ रहा है, ना भगवान के बारे में कुछ हृदय से करने में मज़ा आ रहा है. क्यों? क्योंकि हम बीमार हैं. पर धीरे धीरे ये सबसे सुंदर मधुर लगेगा, धीरे धीरे. ठीक है, उसके लिए हमारे को चैंटिंग ही करनी पड़ेगी. ओके, तो सब जो है नवद्वीप में भी यही स्थिति है कि अब जो भक्त हैं, ठीक है, जो बीमार नहीं हैं, वो तो उन प्राणों को महसूस कर पा रहे हैं जो विचर रहे हैं गौरांग महाप्रभु के रूप में, विश्वम्भर के रूप में. ठीक है, बट जो नॉन डिवोटीज़ हैं वो पहचान नहीं पा रहे अभी भी. ठीक है, इसीलिए तो भगवान सेम दवाई, ठीक है, जो इस बीमारी का इलाज है, हरि नाम, अभी लाएंगे धीरे धीरे, सबको देंगे, और तब सब पहचान जाएंगे कि गौरांग जो है सही जगन्नाथ, सही कृष्ण, सही राम, सही गौरांग. ठीक है, तो यही जो है गौरांग जो है, यही राम है, यही कृष्ण और यही जगन्नाथ है. हरि नाम जब भगवान सबको करना सिखा देंगे ना, तो सबको ये दर्शन हो जाएंगे. तो इस तरह से विश्वम्बर जो है वो विश्वरूप जी को ले गए. विश्वरूप जी अपने सारे कार्य ख़त्म करते हैं और फटाफट से फिर अद्वैताचार्य के पास भागते हैं. ठीक है, उनका केवल यही कार्य है, उनका केवल यही कार्य है. जैसे गुरु को एक शिष्य मिल जाए जो केवल भगवान में रुचि उत्पन्न करता है ना, गुरु जो भी कार्य करता है, जो भी कुछ उसके पास होता है, वो सब कुछ उस शिष्य को देना चाहता है. और ऐसा शिष्य जिसको ऐसा गुरु मिल जाए जो केवल भगवान के दर्शन कराता हो, भगवान की कथा सुनाता हो, वो जिस जीवन में ये कॉम्बिनेशन बन जाए उसमें बेस्ट और क्या होगा. तो अभी अद्वैत आचार्य ना विश्वरूप को छोड़ते हैं, ना विश्वरूप अद्वैत आचार्य को छोड़ पाते हैं. दोनों हरि कथा में लगे हैं, और अद्वैत आचार्य खूब हृदय से सुनते हैं कथा को और अपने गुरु को तृप्त करते हैं. ओके, आपको देखने में लगेगा विश्वरूप छोटे हैं, अद्वैत आचार्य बड़े हैं, पर ओरिजिनल क्या है कि विश्वरूप जी नित्यानंद प्रभु है. इसीलिए तो अद्वैत आचार्य अपने गुरु संकर्षण, नित्यानंद प्रभु, लक्ष्मण, ठीक है, उनके मुख से साक्षात कथा सुन रहे हैं. ओके, तो विश्वरूप जी जाते हैं. पर अब जितना जितना उनका प्रेम बढ़े जा रहा है विश्वरूप जी का, ठीक है, अब वो निर्णय कर चुके हैं कि मैं भगवान के बारे में निंदा नहीं सुन सकता. ठीक है, मैं निंदा नहीं सुन सकता. और उन्होंने फैसला ले लिया कि मैं अब संन्यास लूँगा. और विश्वरूप जी ने संन्यास लिया, वो वन को चले गए. ठीक है, और उसके बाद सारे भक्तों का, जगन्नाथ मिश्र उनके पिता, शची माता उनकी माता, और स्वयं भगवान
विश्वम्भर सब इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे, बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। विश्वम्भर जी उनके छोटे पुत्र हैं, सारा समाज, सारे नवद्वीप के लोग, जगन्नाथ मिश्र के सभी सगे संबंधी मित्र केवल यही समझाते हैं कि विश्वम्भर इतना प्यारा पुत्र, ठीक है, आपको मिला है, अब उसके लिए जीवन जियो, अब विश्व रूप को भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति अगर हमारे परिवार में संन्यास लेता, न जाने वो कितनी जनरेशन्स को, कितने कितने हमारे वंशजों को आगे पीछे सबको वैकुंठ धाम प्राप्त करवाता है। तो हे जगन्नाथ मिश्र, आप दुख मत कीजिए, पर जगन्नाथ